थैंक हाँ यू। जी बच्चों, अब मैं आपसे ये बता रही थी, आपको ये कह रही थी, जरा मेरी कान खोल के मेरी बात सुन लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट रिपोर्ट है इसमें आपकी अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है, जितनी भी मिस्टेक्स होंगी उनके आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद जो तीनों रिपोर्ट्स हैं वो आपने इसी रिपोर्ट्स को सामने रख के बनानी है, क्योंकि वो मैंने चेक नहीं करनी, वो मैंने एक ही दफा चेक करनी है। ठीक है? ओके मैम। अब अलीना कहाँ गई? मुझे टेबल समझ नहीं आ रही क्या करना है। कौन सी टेबल की समझ नहीं आ रही? जी जी अलीना, मैं आपको ये बता रही थी कि फॉर एग्जांपल आपने पूछा था कि अगर आपने वहां पे लिखा है कि आपने फैमिली थेरेपी लगाई है या सीबीटी लगाई है, तो मतलब कोई भी थेरेपी लगाई है, वहां पे तो आप सिर्फ इसका नेम ही मेंशन करेंगे, जी आपने सीबीटी लगाई थी या फैमिली थेरेपी अप्लाई की है। तो उसके बाद आपको उस वक्त ये आंसर जरूर आना चाहिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने फैमिली थेरेपी में फलां टेक्निक लगाई थी, जैसे स्कैपरेटिंग की टेक्निक लगाई थी, अभी हमने जो वर्जीनिया सेटर की थेरेपी पढ़ी थी, तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए ताकि उस वक्त आप आंसर दे सके। ठीक है? क्लियर हुआ है बच्चों? आपने क्या बताया मैम, आपने क्या बताया, मेरा स्किप हो गया। मैंने ये बताया है कि जब हम लोग, अगर आप लोग वहां पे मेंशन करेंगे ओब्वियसली अपनी रिकमेंडेशन को या थेरेप्यूटिक टेक्निक्स को कि जी आपने सीबीटी अप्लाई की थी, या आपने आरईबीटी अप्लाई की है, या आपने एडलेरियन थेरेपी अप्लाई की है, या फैमिली थेरेपी अप्लाई की है, फैमिली मतलब कोई भी थेरेपी आप वहां पे नेम मेंशन कर रहे हैं। नेम मेंशन करने के बाद आप वहां पे तो नेम मेंशन करेंगे, लेकिन जो सामने वाला आपका सुपरवाइजर है वो आपसे फौरन पूछेगा कि आपने सीबीटी, अब आप पूरी सीबीटी तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हम इक्लेक्टिक अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। तो वहां भी आपको उस वक्त आंसर आना चाहिए कि ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैंने सीबीटी की फलां टेक्निक लगाई थी। ठीक है? ओके मैम, और अगर मैम हमने सिर्फ एक रिकमेंडेशन करते हैं कि ये थेरेपी यूज करेंगे, तो फिर मैम हम उसकी जस्टिफिकेशन देंगे ना। अब एक थेरेपी के अंदर भी कितनी ज्यादा टेक्निक्स होती है ना, फिर आप उन टेक्निक्स को कि मैम मैम इस तो पॉइंट पे, कि मैम इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये टेक्निक यूज की थी इसकी, फिर जब हमारा मतलब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया था, तो फिर हमने सेकंड सिनेरियो में जाके उसको रेकमेंड किया था कि अब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ठीक है? मैम हम थेरेपी की टेक्निक को इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन भी कर सकते हैं। कर भी सकते हैं, वो तो आप कर देंगे, मुझे पता है इतने एक्सपर्ट हो, लेकिन असल चीज होती है कि उस थेरेपी को वहां पे बताना कि आपने अगर वो अप्लाई किया तो किस तरह से अप्लाई की है। तो बच्चों अब इंशाल्लाह ताला मैं आपकी ना ये ईद तक चेक कर लूंगी रिपोर्ट्स, और ईद के बाद आपको दे भी दूंगी, और आपको साथ साथ एक दफा हम देख भी लेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। मैम तो फिर उसके अंदर हम जी जी मैम आप जो चेक करके हमें देंगे उसमें जो मिस्टेक्स होंगे हम वो दोबारा से एडिट करेंगे, जी जी, फिर आप उसे ठीक कर लीजिएगा ना। या फिर सिर्फ नेक्स्ट पे। नहीं नहीं, आप इस पे भी ठीक कीजिएगा, नेक्स्ट पे तो करेंगे ही इंशाल्लाह ताला। मुझे पता बच्चों इतनी मिस्टेक तो नहीं होंगी आपकी। मैम जी 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 जो अलीना। रिपोर्ट में आपने मेंशन किया है, वो जो हमने टेस्ट अप्लाई किया है उनका रिजल्ट ही लिखना है ना वहाँ पे। कहाँ पे? मैम ये जो रिपोर्ट में इसके ऊपर है, ये जो ग्राफ्स है इसके ऊपर है रिजल्ट। रिजल्ट जी जी, वहां पे आपने सब अपने जो जो भी आपके आपने टेस्ट अप्लाई किए उनके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं उनको 1 बाय 1 मेंशन करना। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? मैम मैंने तो इस टेस्ट में 3 टेस्ट अप्लाई किए हैं, तो मैं और करवाऊँ अब टेस्ट? अब 3 टेस्ट के साथ अगर आप डिफेंड अच्छा कर लेंगी तो है। 3 टेस्ट में मुझे ही ना समझ लगे कि आपने जो उसको कहा है कि जी इसको एंजाइटी का प्रॉब्लम। हमने डिप्रेशन का था ना, तो मैंने एंजाइटी वाला करवाया। हाँ HFD आपने कहा था करवाना है, और हाँ मैंने डिप्रेशन वाला करवाया, एंजाइटी वाला करवाया, बच्चों, और HFD करवाया। इंटेलिजेंस भी अंदर इंक्लूड किया करे ना। ओके इंटेलिजेंस टेस्ट मैम। जब हम लोग बच्चों लास्ट सेमेस्टर में इंटेलिजेंस के बारे में या टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने क्या कहा था कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि हम वहां पे ये देखना चाह रहे हैं कि जी वो कितना इंटेलिजेंट है या उसने कितने मार्क्स लिए हैं। एक्चुअली इंटेलिजेंस टेस्ट हमें ये सिखा रहा होता है कि हमने हमारे क्लाइंट की इंटेलिजेंस का लेवल ये है, और इसीलिए हमने उसके अकॉर्डिंग उसके साथ चलना है। अब आपने उसका, हो सकता है आप किसी का इंटेलिजेंस लेवल चेक ही ना करें और आप उसके साथ इंग्लिश फॉरन बोले जा रहे हैं या आप कुछ और बोले जा रहे हैं, या जो जो आपने टर्म्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वो उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो इंटेलिजेंस बाजू का लोग बोलने में या आपको आपके साथ बोलने में बहुत ज्यादा, आप ये कह लें कि उनकी लैंग्वेज का स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा होता है या कम्युनिकेशन पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कम्युनिकेशन उसका सिर्फ एक पार्ट है, पूरा आपकी पूरी इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है? इसीलिए इंटेलिजेंस टेस्ट भी जरूरी होते हैं। मैम जी जी मैम अगर हमने जो
मेंशन करनी है। तो मैम अगर हमें उसमें समझ नहीं आ रही कि हम कौन सी वाली हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो हम कोई तरीका है जिसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इकरा आपने क्या बोला, हमने क्या देनी है? बीच में ना आपकी हम आवाज बिल्कुल ही कोई भी थेरेपी जो भी रिकमेंड करते हैं आगे, जी ये जी जी थेरेपी जो से सूटेबल है, जी तो जी मैम अगर हमें उनमें समझ नहीं आ रही, जिस ना एक ही प्रॉब्लम की मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, जी 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 हमें जी उनमें से होती है। कोई समझ नहीं आ रही है कि कौन सी ट्राई हम कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छी कौन सी रहेगी, तो कोई अब आप तरीका है कि हम उसको हाँ, आइडेंटिफाई अब कर आप देखो आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है और आपने उसके साथ इंटरव्यू किया है, आपने उसके साथ डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए हैं। अब उन सबको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्लाइंट जो है वो ना एंजाइटी, मतलब उसके उसके अंदर ना एंजाइटी है, ठीक है। अब एंजाइटी पता चल गया, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि एंजाइटी उसको किस तरह से है। उसको एंजाइटी मतलब अगोराफोबिया की तरह की एंजाइटी है, मतलब ओब्वियसली वहां पे हम डिसऑर्डर तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगोराफोबिया की अगर मिनिमम लेवल क्या हो सकता है कि वो बाहर नहीं जा रहा है किसी के पास, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, फैमिली के साथ भी इसी तरह का है। फिर आप उससे पूछेंगे कि वो शुरू से फैमिली के साथ इसी तरह से बिहेव कर रहा है या फैमिली उसको इस तरह से लेकर चल रही है। फिर ऐसा ऐसा यहाँ पे पता चल रहा है जी फैमिली थेरेपी के लिहाज से हमें कोई ना कोई थेरेप्यूटिक टेक्निक अप्लाई करनी है। और हर थेरेपी में बच्चों जब भी हम किसी भी क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं ना, वहां पे हम कभी भी एक थेरेपी लेकर चल ही नहीं पाते। सीबीटी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन सीबीटी के साथ साथ हमें बिहेवियरल, अब देखे ना सीबीटी के अंदर ही बिहेवियरल ऐड कर दिया, तो इक्लेक्टिक अप्रोच यूज करनी पड़ जाती है। तकरीबन हर क्लाइंट के साथ आप सब लोगों ने सीबीटी भी लगानी ही है, क्योंकि वो खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि सीबीटी के, जब आप सीबीटी की स्लाइड्स खोल के जरा चेक करेंगे तो आपको वहां पे पता लगेगा कि सीबीटी तकरीबन हर क्लाइंट के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आपको लगानी पड़ जाती है। फिर उसके साथ साथ हमारी जो रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो हर जगह यूज होती है। फैमिली थेरेपी भी तकरीबन, क्योंकि हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग फैमिली थेरेपी भी यूज हो सकती है, क्योंकि हमारा एक कलेक्टिव कल्चर है ना। हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेशक बाहर से भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आके हम फैमिली को भी अफेक्ट कर देते हैं, और बाज़ फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें अफेक्ट कर देती हैं। अब मैंने आपको हिंट भी दे दी है, तो बच्चों इतने परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला अच्छी रिपोर्ट बनेगी। अब आप मुझे ये बताएं, आप क्लिनिकल की रिपोर्ट नहीं बना रहे सर कैसर की? मैम वो भी स्टार्ट करनी है मैम, सर ने मैम वो वैसे सामने बता दे तो दिया दिया कि कर दें। फॉर्मेट नहीं अभी सर। तो सर ने अच्छा चलिए फॉर्मेट भी दे ही देंगे, बिजी होंगे ना बच्चों, इसी वजह से शायद ना दे सके हों। जो एंड पे कंक्लूजन है उसका भी बता दें, उसमें क्या क्या ऐड करना है। बच्चों कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन सिर्फ 4 या 5 लाइनों का होता है। फर्स्ट लाइन में, बल्कि फर्स्ट लाइन से भी आधी लाइन में आप अपने क्लाइंट का मेंशन करेंगे कि माय क्लाइंट वाज अ 13 इयर्स ओल्ड या 15 या 17 या 18 इयर्स ओल्ड बॉय गर्ल, ठीक है। बस यहाँ तक बताएंगे, बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, जिस तरह से भी बताएंगे। और वो आपके पास उसके फौरन बाद के पहली लाइन में सिर्फ ये 2 बातें बताने के बाद अगली नेक्स्ट लाइन में आप फौरन से उसकी जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे अपने वे में, लेकिन वो इतना ज्यादा आप ये कह लें कि कंप्रीहेंसिव होगा, यानी कि सिर्फ आपने 2 लाइनों में या 1.5 लाइनों में प्रॉब्लम बतानी है। क्योंकि उसको पढ़ के एंड पे हम सिर्फ वो इसीलिए दे रहे होते हैं ताकि जो सामने वाला है आपका सुपरवाइजर, उसको याद आ जाएगा उसने वो इतनी देर से ये वाला केस पढ़ता आ रहा था। और उसके बाद आप बता देंगे फिर उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपने क्लिनिकल इंटरव्यू किया और आपने ये टेस्ट लगाए हैं, सिर्फ टेस्ट के नेम लिख देंगे। फिर उसके बाद आप बता देंगे कि इनके अकॉर्डिंग आपने उससे ये जो जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं ये मेंशन की हैं, और बस सिर्फ 4-5 लाइन में आपने ये कंक्लूजन देना है। वैसे तो वो कंक्लूजन बच्चों आप जब ये डायग्राम बना रहे होते हैं वहां पे भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो मैंने एडिशनल इसलिए दे दिया आपको ताकि अगर कहीं भी आपको ये कहा जा रहा है कि कंक्लूजन लिखे तो आपको वहां पे पता हो। जी अलीना, हो गया क्लियर? यस मैम। चलें बच्चों, अब होप्स तो सबको क्लियर हो ही गया होगा इंशाल्लाह ताला, और आज रात 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। चलें इसके बाद नेक्स्ट अल्लाह क्लास है हाफिज आपकी? मैम। अल्लाह हाफिज बच्चों, नेक्स्ट यस क्लास है मैम, मैम बच्चों हिरा आपकी? की है मैम। ओके ओके सही है। मैम फोरेंसिक की है। चलें जी, फोरेंसिक का सिलेबस नहीं कवर हुआ आपका? मुझे तो लगता है हो गया होगा अब तक काफी मैम ज्यादा ही। प्रेजेंटेशंस हो रही हैं अच्छा आपकी भी तो मैम प्रेजेंटेशन? प्रेजेंट। यस मैम। चलें कोई बात नहीं, अब ईद के बाद बच्चों, ईद की मैंने सुना है कि छुट्टियां इस बार कोई नहीं हो रही हैं, तो आपको जो छुट्टी होगी वो फ्राइडे को ही, हमारा लेक्चर नहीं होगा जो ये फ्राइडे है, और मंडे को दोबारा से लेक्चर होगा। तो ओके आपसे ये मैम। गुजारिश है कि जब आप मंडे को तशरीफ लाएं, चले मैं मंडे की आपको रिलैक्सेशन दे देती हूँ, जब आप नेक्स्ट वेंसडे को तशरीफ लाएं तो हिना आपके ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी उस दिन, हिना और रिमशा। मैम हिना की तो लाइट गई है, शायद रिंशा को बता लो।
चलिए रिमशा आप सुन रही है ना, हिना को बता दीजिएगा। मैम जी ठीक है जी मैम, मैं बता दूंगी। मैं इसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना दूंगी। मैम जी इसका बच्चों, ये पता चल जाता है किसके बाद हमारी बारी आ रही है, तो मुझे स्लाइड्स बनाने में जब टाइम मिलेगा मैं फिर उसके अकॉर्डिंग बना दूंगी। जी बच्चों रिमशा सॉरी हिना के बाद इकरा आप लोगों के ग्रुप की बारी है थर्सडे को। मैम हमारी ना इस वीक जरा प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट वीक मंडे तक करते हैं हमारी टाइम। नहीं मैं इस वीक नहीं कह रही, मैं नेक्स्ट वीक ही कह रही हूँ, नेक्स्ट वीक थर्सडे को, ईद के बाद। मैम लेक्चर्स का भी कर दें प्लीज। बच्चों बस अब मैं उस पर ही काम करूंगी ईद पे, इंशाल्लाह ताला मैं सारे ना कुछ करके आप लोगों को किस तरह से दे दूं। इकरा मैं कह रही हूँ कि थर्सडे को जब नेक्स्ट ईद के बाद जो थर्सडे आ रहा है उस दिन आपकी बारी है, और ईद के बाद जो वेंसडे आ रहा है उस दिन रिमशा और हिना की बारी है, ठीक है? एक मिनट मैम, ये किस दिन ईद किस दिन की Yes, बन रही है? बच्चों ईद ये सैटरडे की है, सैटरडे की है। मैम आप भी हमारा और आगे टाइम कर दें। इतना ज्यादा आगे नहीं मैं कर सकती क्योंकि मैंने खत्म करवाना है। मैम किसी और थर्सडे ग्रुप वाले की दिन रात कर 12 बजे दे देना। बच्चों मैंने आप लोगों को ही अभी 2 लोगों को दिए हैं, बाकी लोगों को भी टॉपिक ही नहीं असाइन किए। मुबीन में से अगर तुम टीचर बनी ना तो स्टूडेंट्स की बड़ी मत बची। चले बच्चों, ना जी मेरे स्टूडेंट्स ने खुश होना है। ओके बच्चों, तुम अल्लाह कंफ्यूज है, हाफिज। टाइम भी देखो कैसे चला रही हो। मैम से पूछो, मैम हमें स्टूडेंट लेके कितनी खुश है ना। बहुत ज्यादा। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। स्पीकर है।